हेलो बच्चों, अब 11th का लास्ट चैप्टर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। इस चैप्टर के बाद आपका पूरा पोर्शन ख़त्म होने वाला है सीईटी का। देख लीजिए अभी तो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा बेसिक से जाते हैं उसको भी। केमिकल बॉन्ड क्या होता है अभी पहले देखना है। केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। अब दो एटम होंगे, दोनों बीच में कुछ फोर्स होगा, हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन। HCl कंबाइन होगा, HCl बना, NaCl ऐसा बना है कि नहीं है। तो ये उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बने या फिर शेयरिंग से बने या फिर लूज करके बने या गेन करके बने। बात समझ आ रहा है कि नहीं आपको। तो देखिए यहाँ पर, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द टू एटम्स और आयंस टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। आसान है। अब उसका क्यों होता है, द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, जरा ध्यान देना, द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, इस पर जरा ध्यान दीजिए आप जरा। द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, दो रीजन है उसके। एक तो टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए वो केमिकल बॉन्डिंग होती है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2,8 हो गया, पहले 2,8,1 था ना, तो 2,8,1 तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2,8, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ से हम लोग क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 2,7 था तो 2,8, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मतलब स्टेबिलिटी के लिए ऐसा हो रहा है। दूसरा है द टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, वही 8 ऑक्टेट हो गया, मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ऑटोमेशन अगर 8 इलेक्ट्रॉन था उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में 2 होते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखना है कॉस। उसके फिर ऑक्टेट रूल समझना है हमको, इसको कॉसेल और लेविस साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, दोनों ने 1916 के करीब करीब दिया उन्होंने ये। तो उसमें क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन इन द शॉर्ट वाले हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, फिर वो लूज करके हो या गेन करके हो या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के कारण हो। बात वो एक ही है। देखो, द एटम्स कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, मतलब वो गेनिंग और लूजिंग हो सकता है, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। जनरली अब ये सब जनरली सभी बच्चों को मालूम होता है, लेकिन मैंने इसके लिख दिया है कि शायद किसी को नहीं मालूम, उनके लिए भी समझ में आ जाए, क्योंकि 11th पे बच्चे ज़रा कम फोकस करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करेगा। इसमें कंडीशन याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए, एक मेटल होना ज़रूरी है, 2 नॉन मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल, ऐसा जनरली होता है। फिर एक नॉन मेटल, 2 मेटल, जो भी हो, 2 मेटल, वो डिपेंड करता है भी हो। तो अब यहाँ पर मेटल मतलब याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये क्लियर रखिए, ये कंडीशन पहले क्लियर रखना है। तो इसमें ट्रांसफर होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है। देखो अभी सोडियम मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,8,1, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उनका सोडियम आयन। क्लोरीन क्या 2,7, एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बन जाएगा क्लोराइड आयन, तो 2,8, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट शेल में, इसने लूज कर दिया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बराबर है कि नहीं। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों क्या करेंगे, ऑपोजिट चार्ज से बाउंड हो जाएंगे और बन जाएगा सोडियम। तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू क्या होता है, बाउंड हो जाता है। इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या बोला, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एंड कैन बी लिंक्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब जनरली कोवेलेंट, आयोनिक, लेविस स्ट्रक्चर, ये सब हमको जनरली बच्चों को मालूम है, ठीक है ना। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि 2 नॉन मेटल्स म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है और ट्रिपल। तो यहाँ से मैं मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। ध्यान रखना, 2 नॉन मेटल चाहिए, नॉन मेटल के बीच में होता है। और आयनिक बॉन्ड एक मेटल, कम से कम एक मेटल होना जरूरी, फिर नॉन मेटल 1 हो 2 जो भी हो। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल हो सकता है। तो उसका मैं एक एग्जांपल दिया, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है कि नहीं। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है, तो H या फिर H2 लिख सकते हैं, आसान है। फिर इसमें डबल बॉन्ड की करके देख लीजिए, डबल बॉन्ड के लिए आप ऑक्सीजन देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप नाइट्रोजन देख सकते हैं,
ठीक है, अब देखते हैं लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एटम के जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लिखते हैं इसके अंदर। जैसे अभी कार्बन का सबको मालूम है, कार्बन का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये एक डॉट से बताया है। जो अंदर के आइटम होते हैं उसको डॉट से बताया, जो बाहर के वो जनरली क्रॉस से लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एक है तो ये क्रॉस है, हाइड्रोजन का क्रॉस, ये देखो क्रॉस। तो अब देखो इसका देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो अभी अब अगर आप देखेंगे ना तो कार्बन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, और हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डुप्लेट कंप्लीट। ये देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ऐसा ये लेविस स्ट्रक्चर है। आसान है, जनरली सभी को आता है, तो कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं फॉर्मल चार्ज। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मल चार्ज आना चाहिए, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट के जैसा ही ये आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ही समझ लीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला दिया है, डेफिनेशन को जरूरी फॉर्मूला याद कर लेना। शॉर्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने, बड़ा लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एफ सी मतलब फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। फ्री एटम के अराउंड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, मतलब लोन पेयर देखना है कि लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, एक लोन पेयर 2, 2 में 4, 3 में 6, ऐसा आएगा। माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, कितने शेयर किया होता है, कितने बॉन्ड बने शेयर पे। देखो अब इसको मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ओजोन लिया। ओजोन में 3 आइटम है, 1, 2, 3 ऑक्सीजन आइटम है। मैंने पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल बनाया है इसमें। तो एक एक आइटम का निकाल लेंगे, इस पर कितना फॉर्मल चार्ज है, फर्स्ट पे, सेकंड ऑक्सीजन में कितना फॉर्मल चार्ज है, थर्ड पे कितना है, सब निकाल सकते हैं। देखो मैं निकाल के बताता हूँ। फर्स्ट या नंबर 1 डाला मतलब फर्स्ट ऑक्सीजन आइटम लिया। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना कितने कितने दिख रहे हैं आपको, 2, 2, 4, 2, 6 लिख दिया मैंने। माइनस चार्ज है मतलब माइनस साइन है बीच में। फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर एक ही है, ये नॉन बॉन्डिंग, ये तो बॉन्डिंग में आ रहे हैं ना, ये बाकी 2, 2, 4 ये नॉन बॉन्डिंग है, ये लोन पेयर है आपका, तो 2 है। माइनस हाफ, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, कितने शेयर कर रहा है, ये शेयरिंग से बना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, और ये 2 लोन पेयर देखिए ना, ये डोनेट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये डोनेट कर 2, तो 2, 2, 4, 2, 6 लिख दिया हमने 6 ब्रैकेट में, बराबर है। अब सॉल्व करते हैं। अब इसमें से 6 में से सॉल्व मैंने सॉल्व लिखा है, इसका कितना आंसर है चौथा हम करके भी देख सकते हैं। अब देखो 6 - 2 करके देखना, देख सकते हैं +1 आ रहा है। 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस हाफ इंटू 6, मतलब यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, बराबर है 6 लिख दिया मैंने। तो अभी आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2, 2 3 = 6 हो गया, मतलब कितना आ गया अब यहाँ पर 4 - 3, मतलब कितना आएगा यहाँ पर +1 चार्ज आ गया। तो इस फर्स्ट ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है फर्स्ट ऑक्सीजन पर, ये फॉर्मल चार्ज निकल गया। अब सेकंड का देखते हैं। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम 2, 2, 4, 2, 6 लिख दिया 6। अब क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर, कितने लोन पेयर, ये 1, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, और ये 2, 4 लोन पेयर, मतलब लोन पेयर 2 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन देखने 4। फिर हाफ लिखा हमने, फिर कितने शेयरिंग, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4, बराबर है कि नहीं, कितना लिख दिया हम लोगों ने इसको 4। यहाँ पे 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अब 2 बॉन्ड 2 है, लेकिन 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वो लिखा है। अब इसको सॉल्व करके ला सकते हैं ना, अभी जैसे मैंने इसको किया है, इसको इससे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस करने से कितना आ जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ, माइनस करने से आ जाएगा इसका 2 आ गया, माइनस अब इसे मल्टीप्लाई कर 4/2 कैंसिल करेंगे इसको हम लोग, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब 2 - 2 मतलब कितना आ जाएगा 0। तो सेकेंड आइटम का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितना है 0 है इसका फॉर्मल चार्ज, वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब निकाल के दे थर्ड आइटम का। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर बैलेंस कितने 2, 2, 4, 2, 6 वो लिख दिया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि इसमें लोन पेयर कितने 2, 2, 4, 2, 6 लोन पेयर, माइनस हाफ, और कितने शेड एक ही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तो 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 - 6 0, 0 - 2/2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर कैसे करके -1। इसका मतलब थर्ड आइटम का जो चार्ज आएगा वो -1 आने वाला है। कितना आएगा -1, देख लीजिए ऐसा निकालना है पूरा, आपको पूरा ये कर दिया, डिटेलिंग कर दी है, आपको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब आ रही बात समझ में मेरी, चलिए इसको अभी नोट कर लीजिए, एक बार 2 प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा आपको, और दूसरे एग्जाम्पल भी आप करके देख लीजिए इसमें। ओके अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल।
तो फर्स्ट ले रहा हूँ उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेटोल के हिसाब से क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल लिया हमने फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड लिया ऐसे, तो अभी देखो बेरिलियम का शेल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 है, और क्लोरीन का देखो 8 है। ये सर्कल में जो है ना उतना देखना है, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट, लेकिन जो सेंटर आइटम है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है या 6 होंगे या लेस देन 8 जो भी होंगे। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड विच कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑक्टेट। आ रहा है बात समझ, ये आपको ध्यान रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑक्टेट, इजी है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब एक्सपांडेड ऑक्टेट मतलब 8 से ज़्यादा, मतलब 8 के बाद फिर 10 12 14 कितने भी हो सकते हैं। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है ना, 8 से ज़्यादा होगा। जैसे अब देखो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हमने एग्जांपल लिया फॉर्म, तो फॉस्फोरस 5 क्लोरीन 1 2 3 4 5, तो कितने इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 से ज़्यादा है, इसलिए ये इसका लिमिटेशन बन गया है। तो कर लीजिए नोट डाउन। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट थर्ड लिमिटेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। देखो इन सम मॉलिक्यूल्स लाइक हमने लिया नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखो अभी नाइट्रिक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, N डबल बॉन्ड O, तो देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है। इसका देखो 2 2 4 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन, देखो ऑड इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन इसमें। यहाँ भी देखो कितने 2 2 4 2 6 और 1 7, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऐसे ये लिमिटेशन आता है, ये नहीं बता सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो लिखा ना इन बोथ एग्जाम्पल सेंट्रल आइटम कंटेंस 7 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि 8 होना चाहिए 7, ऐसा क्यों, ये नहीं बता सकता, ये लिमिटेशन इसके। फिर है इट फेल्स टू एक्सप्लेन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी नहीं बता सकता। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल इवन ऑल द कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड, नहीं बता सकता है। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, देखते हैं अभी क्या देखते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो 4 बॉन्ड पैरामीटर्स में पहला देखो बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे देखो अभी हाइड्रोजन है तो H2, ठीक है ना, मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ HH, देखो अभी ये गैस, तो इसको ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी को मैं क्या बोलूँगा, बॉन्ड एंथैल्पी। तो वो एनर्जी कितनी होगी, प्लस 435.8 किलोजूल पर मोल, इसको हम किलोजूल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी को। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट फॉर्मिंग फ्री गैसियस एटम एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। अब बॉन्ड लेंथ, तो 2 एटम में से एक एटम है इसका ये न्यूक्लियस, दूसरा एटम है इसका ये न्यूक्लियस, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, बराबर है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 बाउंडेड आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल एंड इट इज़ मेजर्ड, किसमें मेजर कर रहा है, इट इज़ मेजर्ड इन पिकोमीटर, PM मतलब पिकोमीटर, और एंगस्ट्रॉम यूनिट में कर सकते हैं। जैसे मैं लिखा है यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड लेंथ इज 154 पिकोमीटर इन अल्केन, अल्केन में जो कार्बन का बॉन्ड लेंथ होगा वो 154 पिकोमीटर, अल्किन में जो होगा, तो मतलब कि अगर आपका बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 134 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 120 पिकोमीटर, ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं थर्ड बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मालूम है कि 2 कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में बनेगा ऐसा, ये बॉन्ड एंगल रहेगा, ठीक है कि नहीं। जैसे हमने बोला कि वाटर मॉलिक्यूल लिखा मैंने ऐसा वाटर, तो ये देखो ये 2 बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाए आपका बॉन्ड एंगल यहाँ पर। तो इसका 104 डिग्री 35 मिनट्स जो भी है ऐसा रहेगा, ठीक है। और इसको हम किस में बताते हैं, डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं, मिनट्स में करते हैं और सेकेंड्स में करते हैं, देखेंगे अभी। इट इज़ द एंगल बिटवीन 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, देखो 2 कोवैलेंट के बीच में रहेगा एंगल, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, डिग्री को ऐसे डिग्री मालूम है आपको, मिनट्स को लो 1 डैश और सेकेंड्स को 2 डैश डालते हैं, सेकेंड्स को 2 डैश, आसान है। अब बॉन्ड ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी
तो बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, दो एटम में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है वो उसका बॉन्ड ऑर्डर है। जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम में एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है इसलिए 2 ऑर्डर, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है इसलिए 3 ऑर्डर। आसान है बहुत, कर लीजिए नोट ऑन इसको।